चलिए, आज के लाइव सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले संडे को यानी कि 12 तारीख को हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट करा था, सबसे पहले हम लोग एक बार मॉक टेस्ट में जो आपकी कॉपीज़ का इवैल्यूएशन हुआ है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे रिलेटेड कुछ इनपुट्स हम ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आज, जैसा कि मैंने आज सुबह में आप लोगों को बताया था कि 15 तारीख वाला यानी कि कल वाला जो ट्रांसलेशन पैसेज था जिसको लेकर के आप लोगों को तकलीफ आ रही थी करने के लिए, तो उसका अनुवाद अगर समय ने अलाउ किया, तो हम लोग उसका अनुवाद करके देखेंगे। ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो कॉपी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब नाम नहीं है। तो अ, बस हम एक बार डिस्कस करते जाएँगे क्या-क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं और उसके हिसाब से फटाफट देखते जाएँगे। जैसे अब मैंने 106 नंबर दिया है ये इस कॉपी बेस की इवैल्यूएशन में। अब जैसे देखें जो जो गलतियाँ सामान्य तौर पे छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराऊँ, तो अब देखिए ऐसे घटनाएँ लिखी हैं आपने यहाँ पे, चंद्र बिंदु या ये, इसकी आवश्यकता है, बड़ा अननोइंग लगता है। पर इन्होंने जो भी अब अब ये कौन-सा वर्ड है, कोई मुझे बताएगा? व्हिच वर्ड इज़ दिस? सर ये है तो स्वयं, लेकिन इनके इसे पढ़ेंगे पर ये लग नहीं रहा है? स्वयं। स्वयं है ये? नहीं। लग नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ही नहीं लग रहा है तो ये इवैल्यूएटर को कैसे लगेगा? है ना? पर हाँ, आई विल एप्रिशिएट दिस एस्पिरेंट जो इन्होंने भी लिखा है, अच्छा लिखा है इन्होंने। उन्होंने खबरें लिखा, छोटी-छोटी चीज़ों पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ, खबरें। तो ये खबरें मतलब ये तो आप नहीं छोड़ सकते ना स्वयं। जैसे आप जल्दी में लिख रहे हैं तो ये जो इन्होंने ऐसे करके ऐसे लिखा, ये चलेगा, है ना? मैं इसकी इसमें कोई समस्या नहीं है, ये चलेगा। लेकिन अ, ये स्वयं नहीं चलेगा। ये खबरें में ये बिंदी छोड़ देना, ये नहीं चलेगा। है ना? छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं इसको भी हमें अपने प्रैक्टिस के ध्यान रखना है। अदरवाइज़ इनके एसे का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका अलाइनमेंट भी अच्छा लगा। एक चीज़ मैं इस एसे के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि ऑल्दो हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी जो है इनका जो प्रेज़ेंटेशन है, जैसे देखें आप, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 वर्ड्स के बीच इन्होंने एक अच्छी दूरी मेंटेन करी है, 2 पंक्तियों के बीच इन्होंने अच्छी दूरी मेंटेन करी है। हालाँकि मैं आप सभी को इस बात की सलाह दूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस के दौरान भी रूल्ड कॉपी पे प्रैक्टिस करें, रूल्ड कॉपी पे, प्लेन पेज पे प्रैक्टिस ना करें। हाँ। इनका स्टार्ट भी अच्छा लगा मुझे, जो इन्होंने शुरू किया है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, ये भी मुझे ठीक लगा और इंग्लिश भी इन्होंने मतलब अच्छा निभाया है ऐसे को, अगर मैं कहूँ। पर वही है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मतलब ब्लंडर्स, ये तो करना ही नहीं है हमें, है ना? ये हमें नहीं करना है। ये एकदम तुरंत आँख चुभ जाता है, गड़ जाता है, एकदम से आ जाता है। अगर लाइन बाय लाइन इसे नहीं भी पढ़ा जा रहा है, फिर भी जब हम देखते हैं, तो ये चीज़ें नज़र पे आ जाती हैं। मैंने पिछली बार भी शायद कमेंट किया था, ये जो एस लिखने का तरीका ये है। जिनकी भी कॉपी है, थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लें, एटलीस्ट इसको ऐसे घुमा दें, है ना? या छोटा ऐसे ही लिख दें चलेगा, है ना? ऐसे 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 एस लिख दें तो भी चलेगा, ऐसे लिख दें तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा रंग राइटिंग करेगा। लेकिन ये जो एस है ना, इसको अवॉइड करें, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कोशिश करें, है ना? इसलिए लिखते हैं हमने ट्राई प्रैक्टिसिंग ऑन रूल्ड कॉपी, है ना? वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता है। 100 बार मना करने के बावजूद मैं कहता हूँ कि कट करना है ना, ये बस ये कट कर दो ना, क्या दिक्कत है? और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पहली लाइन थी, तो यहाँ कट करके ऊपर आप लिख सकते थे, है ना? और इतनी क्या जल्दबाज़ी और इतनी क्या घबराहट रहती है, पहली लाइन में आप लोग हड़प्पा लिखने में गलती कर देंगे, है ना? तो पहली लाइन भी कट कर दिया, इन द वेरी फर्स्ट लाइन, अवॉइड करिए। पहले मैं ऐसे लिखते वक़्त भी और अनुवाद करते वक़्त भी, पहली जो है 2, 3, 4 लाइन में आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर उसमें पहली 3-4 लाइन खूब ध्यान से पढ़ा जाता है और फिर उसके आधार पे आगे पढ़ा जाता है। लगा कि अरे ये ऐसे ही है, तो फिर उसके बाद आगे पढ़ा भी नहीं जाता है, ठीक है? लग जाता है कि यार ये नंबर दे देते हैं। ठीक है? फिर भी ऐसे इनका अनुवाद अच्छा रहा है, 28 नंबर इनको इसमें मैंने दिया है। जैसे हिंदी में उन्होंने लिखा है, अनुवाद किया है, जैसा कि, तो बताइए कितना बड़ा ब्लंडर है ये, जैसा कि लिखना कितना बड़ा ब्लंडर है ना? तो ये इस तरह के छोटे-छोटे मिस्टेक्स जो हैं ये चूकते हैं यहाँ पे। आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, प्लीज़ माइक म्यूट कर दीजिए, मतलब मैं सबको म्यूट कर दूँगा अपनी तरफ से। अब ये बताइए मुझे, एकरूपता लिखने में इसकी क्या ज़रूरत है? एक लिखा और फिर आपने इतना लंबा गैप देकर रूपता लिखा और बीच में आपने लाइन भी जोड़ दी। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये कौन-सा वर्ड है ये मुझे भी समझ में नहीं आया। नियंत्रिण की जाती है, शायद ये नियंत्रित लिखना चाहते होंगे, है ना? जल्दबाज़ी में वर्ड शब्द जो वर्ड हैं वो विकृत थोड़ी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इतने भी विकृत नहीं हो जाएँ कि भई आपने जो है अड़ा को त लिख सर आप सबको दिया। म्यूट कर दीजिए। मैं क्या करूँ अपनी तरफ सबको म्यूट करूँ क्या? ऐसा करूँ मैं? हाँ सर, कर म्यूट ऑफ दीजिए कर दूँ? आवाज। क्योंकि ये सर ये तो सुन नहीं रहे जिनका है। या तो कुछ लोग क्लास में जुड़ करके और भूल जाते हैं कि भई आप लोग जो है
चलिए, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है एंड आई हैव नॉट गिवन परमिशन यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। जिसको चाहिए अनम्यूट करना, आप ऐसा हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो? ऐसा बोल ही नहीं पाएँगे आप। ऐसा हाथ खड़ा कर दीजिएगा, इसमें दिया रहता है हाथ खड़ा करने का। तो आप जो है यही हो, हाँ, बढ़िया, बिल्कुल, ठीक है, दिया हुआ है। तो जिसको बात करनी हाथ खड़ा कर देंगे, मैं उनको अनम्यूट कर दूँगा। फाइन। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इस तरीके से जो है इनकी नंबरिंग हुई है, इसलिए इनको 22 नंबर मैंने थोड़ा जेनरसली दे दिया है। जिनकी भी कॉपी बुरा मत मानिएगा, नहीं तो मुझे 20 से कम ही देने का मन कर रहा था अनुवाद में आपके, है ना? जहाँ आपका ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे हिंदी का, वहीं अनुवाद तक आते-आते आपने पूरी अपनी लय खो दी, जो कि आखिरी क्वेश्चन था, मैं मान सकता हूँ। पर फिर भी, है ना? हमें ऐसा नहीं कि पहले में बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में आखिरी में पूरा गँवा दिया, ये चीज़ भी नहीं करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बहुत कट मतलब इतना कट करेंगे ना आप, तो सच में नम मन नहीं करता है कि नंबर दिया जाए, भले आपने अच्छा अनुवाद किया, अच्छा लिखा भी, इसीलिए 18 नंबर, है ना? अब देखते जाए। हिंदी रिस्पेक्टिवली ठीक था, इसलिए 26 नंबर, लेकिन आपने 3 ही लिखा है, तो इसलिए 68 नंबर। इन्होंने अच्छा देखिए, मतलब कितनी जल्दबाजी है। इन्होंने मेरे कथनानुसार, मेरे कहे अनुसार, इन्होंने कॉपी को फोल्ड भी किया राइट से, है ना? फोल्ड भी किया है, परंतु फोल्ड कैसे किया है? कैन यू मेक आउट द पैटर्न? टेढ़ा, ये फोल्ड भी टेढ़ा कैसे कर सकते हैं आप? और ये तो आपको एग्जाम शुरू होने से पहले कर लेना है, यू हैव टू डू इट बिफोर 10। तो आराम से फोल्ड कर लेना है, मतलब एग्जाम में भी आपको अपने उससे पहले ही टाइम मिल जाएगा करने के लिए। तो फोल्ड करने में भी क्या इतनी तकलीफ है कि आप एकदम टेढ़ा फोल्ड कर रहे हैं, और एक नहीं सभी को टेढ़ा फोल्ड कर रहे हैं। मतलब मुझे ये पैटर्न ही समझ में नहीं आया। सभी जितने जितने पेज हैं, या तो सबको एक ही साथ फोल्ड कर दिया होगा, चलो ठीक है, हो गया ना, क्या फर्क पड़ता है, मॉक ही तो है, कौन सा रियल एग्जाम है। तो इसीलिए 102 नंबर, इसलिए नहीं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लिखा है। अच्छा, आप लोग जब लिखे कॉपी तो लास्ट में थोड़ा जगह छोड़ दें मॉक टेस्ट में, जिसमें मैं आपके लिए कुछ फीडबैक दे सकूं, कुछ कमेंट्स लिख सकूं जो मुझे लिखना है, और वहां मैं आपके मार्क्स लिख सकूं। तो थोड़ा जगह छोड़ दें, इतनी जगह छोड़ करके फोटो खींच करके भेजें। मतलब आपको पेज नहीं छोड़े तो भी चलेगा, फोटो खींचते वक्त थोड़ी नीचे की जगह ले लो, तो डिजिटल है ना, तो वैसे भी आ जाएगा। तो मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी ब्लैंक, मतलब टेबल पे रख के तो टेबल की भी खींच के साथ में भेज देंगे तो भी मुझे जगह मिल जाएगी, और अगर पेज रहेगा तो और भी अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं अब इनकी हैंडराइटिंग, ये तो पक्का मेडिकल साइंस में जाने वाले हमारे छात्र थे, कहाँ से गलती से इस क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लिखे हैं, एकदम सड़ासर बिल्कुल, धन 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 धन। अच्छा, मतलब कहीं भी रीडेबिलिटी की इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लिखने की वजह से कहीं पढ़ने में नहीं आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, कोई शब्द ओवरलैप नहीं करे भी अच्छा है, तो ठीक है। सिंगल क्रॉस देना है ब्रेन मैपिंग वाले पोर्शन को, और नहीं किया है तो क्या किया है पता नहीं। जिनकी भी कॉपी होगी मुझे प्लीज पर्सनल टेस्ट करके बताइए आपने क्या किया है। सटीक गलत लिख रहे हैं आप, नहीं सबको म्यूट किया हुआ है, हल्ला कर रहे थे। मनसा, कहाँ ऐसे मनसा लिखा जाता है? कहीं देखा है आपने ऐसे मनसा लिखे हुए? मनसा ये होता है ना? तो ये देखिए आप पूरा, है ना? पर कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है आपने। यदि आपने खुद से कंटेंट लिखा है तो आई विल रियली अप्रिशिएट, इसलिए 32 नंबर। कंटेंट अच्छा है आपका, प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा करते तो थोड़ा और मार्क्स मिल सकता था। जेंडर इक्वलिटी भी आपने ठीक लिखा है, अलाइनमेंट को थोड़ा सा बना लेंगे तो ये भी आपका बढ़िया है, 24 नंबर। तो इस तरीके से आपने 112 नंबर यहाँ पे प्राप्त किया। और कुछ कॉपी देखते हैं। ये कॉपी मतलब अच्छी थी, अच्छा लगा देखने में। 126 नंबर मैंने थोड़ा कंजर्वेटिवली दिया है, थोड़ा और बढ़ सकता था। इनको 130-32 नंबर के लिए डिजर्व करते थे, लेकिन कुछ और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक तो अलाइनमेंट, अब यही चीज़ अगर राइट अलाइनमेंट से भी लिखी जाती तो और मजा आता है ना। देखिए अब लग रहा है कि मन लगा करके लिखा गया, जैसे शब्द से शब्द के बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन किया गया, थोड़ा सा समझने और सीखने वाली चीज। दो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन किया गया है। अगर आप देखें तो, है ना, दो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप यहाँ पे मेंटेन किया गया है, प्रॉपर गैप मेंटेन किया गया है। अब देखें तो लगभग लगभग एक ही तरह का गैप दो वर्ड्स के बीच में है। इसमें कोई टाइम थोड़ा लगता है, प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस की, बिल्कुल प्रैक्टिस की बात है, जो प्रैक्टिस करेगा वो ऐसा लिख पाएगा। मैं इन्होंने जो जिस तरीके से लिखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने शब्द जो लिखे हैं वो और जो लेटर्स लिखे हैं वो सुंदर लिखे हैं, वो तो अपनी जगह पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इन्होंने गैप मेंटेन किया है दो शब्दों के बीच में, ये ऑलमोस्ट गैप जो है ना बराबर है।
ये क्या है? दिस कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस, और ये एक अच्छा लुक देता है। अगर ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन्होंने इतने सुंदर ना भी लिखे होते जितना इन्होंने लिखा है, इससे कम भी थोड़े सुंदर होते तो भी चलता, तो भी ये देखने में अच्छा लगता है जो इन्होंने 2 वर्ड्स के बीच में गैप रखा है। थोड़ी सी अलाइनमेंट इन्होंने जो लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट में जो बार-बार कहता हूँ, इसको थोड़ा-सा मेंटेन कर लेते, तो ये हालाँकि कोशिश इन्होंने किया है, जैसे यहाँ कहीं देखा मैंने डेवलपमेंट को इन्होंने तोड़ दिया है बीच से, ऐसे कोशिश किया है, लेकिन बस वो शुरू में किया है, धीरे-धीरे बाद में ये इस चीज़ को भूल गए कि मुझे मेंटेन करना है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी बात ये है कि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं मिली, और अनुवाद जो था इनका थोड़ा और कसा हुआ होता तो ये 30 को 32-34 भी कर सकते थे। 25 मिनट में इन्होंने किया, शब्द इन्होंने समय मेंशन किया कि इनके लिए बहुत अच्छा, पर एग्जाम में नहीं करना है। प्रैक्टिस में बिल्कुल आप कर सकते हैं, एग्जाम में मत करिएगा भूल के भी। प्रैक्टिस में बिल्कुल करना है और ये मेरे लिए भी और हम सबके लिए बहुत अच्छी बात कि हम सब देख पा रहे हैं कि 25 मिनट में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार से हम हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में भी अच्छा है, हिंदी में भी गैप उसी तरीके से मेंटेन किया गया है। मेंटेन करने की आदत देखिए कितना, मैं जो बार-बार कहता हूँ कि कट करना है, क्या दिक्कत है? करिए ना, देखिए कितना सुंदर इन्होंने एक ही लाइन से कट किया है ना? एक ही लाइन से। ये वियर्ड नहीं लग रहा, ठीक है, कट गलती तो हो सकती है बट इट डज़न्ट गिव अ वियर्ड लुक, है ना? तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे हम जब मैं अनुवाद के सिद्धांत आपको पढ़ा रहा था, तो मैं कह रहा था कि कई कई बार आप कुछ नए वर्ड्स इस तरीके से एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिखा, उत्पादों से अधिक प्रभावित होता है। अच्छा है, बट अधिक प्रभावित, अधिक चूँकि उपसर्ग है, तो ये साथ में आ जाएगा। अधि शब्द का अलग से अच्छा, अगर इन्होंने अधिक लिखने का प्रयास किया हो, तो ठीक है, अधिक लिखें, क छूट गया होगा, और अधिक प्रभावित यदि लिखना चाह रहे हो, तो दोनों मिलकर के लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 22 मिनट में इन्होंने ये किया, 22 मिनट में कर दिया, मतलब ये लिटरली कमेंडेबल है कि इतना बढ़िया तरीके से और 22 मिनट में ये हो गया। मुझे थोड़ा-सा पता नहीं क्यों वैसा लग रहा है कि 22 मिनट में, लेकिन अगर ऐसा है तो इट्स रियली कमेंडेबल, है ना? तो हाँ, जैसे सेफली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में सेफ रखते हैं, सेफ सुरक्षित रखते हैं, बहुत सिंपल शब्द है, बहुत ही प्रचलित शब्द है, हम हमेशा प्रयोग करते हैं, तो क्यों मुझे वहाँ पे रोमन शब्द को देवनागरी में लिखना है ना? दस्तावेज़ क्यों ना लिखें हम, विशिष्ट डॉक्यूमेंट जानकारियाँ, विशिष्ट दस्तावेज़, है ना? हम अपने विशिष्ट या विशेष दस्तावेज़ इस तरीके से, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, और ये इतना एग्ज़ाम में मार्क हो सकता है ना हो, पर फिर भी आदत हमें इस तरीके से बनानी है ना? जिन चीज़ों के लिए, जिन शब्दों के लिए हमारे पास प्रॉपर आसान और प्रचलित हिंदी पर्याय हैं, उन्हें इंग्लिश में, मतलब उनके हमें रोमन रूप नहीं लिखना है, ठीक है? इस तरीके से देखें आप, तो अब देखें, तो ये 32 नंबर, और उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा, कुछ-कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे फोमो इन्होंने एक, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें, नई